आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोसेसिंग डिले। तो प्रोसेसिंग डिले क्या होता है, इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट है इस वीडियो में कवर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रोसेसिंग डिले के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ कैसे प्रोसेसिंग डिले वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रोसेसिंग डिले इज द time required for a router or destination host to receive a packet from its input port and remove the header, perform an error detection procedure and deliver the packet to the output port in case of router, or deliver the packet to upper layer protocol in case of destination। अब इतना बड़ा डेफिनेशन को हम लोग रट नहीं सकते, तो एक एक लाइन को हम लोग इन डेप्थ में समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। प्रोसेसिंग डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर राउटर और डेस्टिनेशन होस्ट टू रिसीव अ पैकेट फ्रॉम इट्स इनपुट पोर्ट। ठीक है, पहले इतने को समझते हैं हम लोग। अब ये देखिए, अब ये हमारा सोर्स है ए और ये हमारा डेस्टिनेशन है बी। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में R1 R2 दो राउटर है। अब देखिए, मैंने नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप बताए थे। पहला तो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके अंदर जो होस्ट है उसको आइडेंटिफाई करो, फिर होस्ट के अंदर जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करो। नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस यूज करते थे, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मैक एड्रेस यूज करते थे, और प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पोर्ट नंबर यूज करते थे। तो अब ये राउटर क्या है, होस्ट है, तो हमें क्या इसको आइडेंटिफाई करना, तो इसलिए हम लोग मैक एड्रेस यूज करेंगे। तो ए का मैक एड्रेस MA है, R1 का मतलब R1 राउटर का मैक एड्रेस है MR1, R2 राउटर का मैक एड्रेस है MR2, और B जो हमारा डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस है MB। जब सोर्स डेटा पैकेट भेजेगा तो उसके साथ देखिए डेटा तो रहेगा, साथ में सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस भी भेजेगा। तो इसके लिए ए के लिए अगर हमारा सोर्स ये है तो डेस्टिनेशन क्या होगा, R1 होगा, क्योंकि मैसेज पैकेट ए से R1 राउटर के पास जाएगा। तो डेटा, अब देखिए सोर्स एड्रेस में मैंने क्या डाला है, MA डाला है, और डेस्टिनेशन एड्रेस में इसका मैक एड्रेस डाला हूं MR1। तो ए से बी तक ट्रेवल करेगा। जब R1 राउटर के पास आएगा इस इनपुट पोर्ट से, अब देखिए ये इसके लिए इनपुट पोर्ट है, मतलब यहां से आ रहा है, तो इनपुट पोर्ट से R1 राउटर के पास जब आएगा ये डेटा मैसेज पैकेट, ये पूरा मैसेज पैकेट आएगा, तो इस मैसेज पैकेट में क्या करेगा, अब देखिए इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, अब ये तो रहेगा नहीं, चेंज हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेगा, इस हेडर को क्या करेगा, डिलीट करेगा, फिर इसके अंदर अपना हेडर डालेगा। अब डेटा तो रहेगा सेम, लेकिन सोर्स और डेस्टिनेशन में क्या रहेगा, सोर्स में रहेगा MR1 और डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा, अब देखिए R2 राउटर का MR2। अब यहां से यहां ट्रेवल करना है तो इसका सोर्स और इसका डेस्टिनेशन रहेगा, तो ये डेटा चेंज करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है फिर से देखते हैं। प्रोसेसिंग डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर राउटर और डेस्टिनेशन होस्ट टू रिसीव अ पैकेट फ्रॉम इट्स इनपुट पोर्ट एंड रिमूव द हेडर, परफॉर्म एरर डिटेक्शन प्रोसीजर। फिर से देखते हैं। अब देखिए ये मैसेज पैकेट जब राउटर के पास आएगा तो क्या करेगा, इसका हेडर डिलीट करेगा। ठीक है, इनपुट पोर्ट से आया, हेडर को डिलीट किया, फिर इसके अंदर एरर डिटेक्शन टेक्निक मतलब अप्लाई करेगा। एरर डिटेक्शन हमने पढ़ चुका है, कैसे एरर, अलग अलग एरर डिटेक्शन टेक्निक है, तो वो सारे एरर डिटेक्शन में से कोई भी यूज कर सकता है। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज करेगा। फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज करने के बाद, फिर जब एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज कर लेगा, फिर उसके बाद देखेगा सब सही है, तो क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा, मतलब अपने आउटपुट पोर्ट से आगे भेज देगा R2 राउटर के पास। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। परफॉर्म एन एरर डिटेक्शन प्रोसीजर एंड डिलीवर द पैकेट टू आउटपुट पोर्ट इन केस ऑफ राउटर, मतलब राउटर के केस में आउटपुट पोर्ट के पास भेजेगा, और डिलीवर द पैकेट टू अपर लेयर प्रोटोकॉल इन केस ऑफ डेस्टिनेशन होस्ट। अब देखिए, अब राउटर के केस में आप समझ गए, राउटर के पास जब मैसेज पैकेट आएगा तो वो क्या करेगा, इनपुट पोर्ट से आएगा, उसका हेडर डिलीट करेगा, फिर उसके बाद एरर डिटेक्शन टेक्निक अप्लाएगा, फिर अपना हेडर लगाएगा, फिर उसके बाद आगे भेजेगा। ठीक है, ये प्रोसीजर R2 राउटर के पास भी आएगा, तो सेम यही चीज अप्लाई करेगा। जब बी के पास आएगा, मतलब डेस्टिनेशन के पास आएगा, तो यहां क्या होगा, यहां तो राउटर है नहीं, तो यहां एक अलग केस आएगा। अब ये देखिए, इसके लिए हम लोग ये देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में लेयर है, लेयर मतलब OSI लेयर है, TCP IP लेयर है। जो ये लेयर है ये TCP IP लेयर, ये 5 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो ये जो लेयर है ये हम लोग आगे के वीडियो में इन डेप्थ में कवर करने वाले हैं, लेकिन आज मैं बस ये डेफिनेशन को समझाने के लिए बस यहां बता रहा हूं।
और राउटर के पास 3 लेयर होता है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। सेम डेस्टिनेशन के पास भी 5 लेयर होते हैं। जब डेस्टिनेशन के पास आएगा तो ये क्या करेगा, जो मैसेज पैकेट आया है वो क्या करेगा, ऊपर भेजेगा मैसेज पैकेट को, मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन जब आप सोर्स से भेजेंगे तो क्या होगा, सोर्स से आप एप्लीकेशन लेयर से समझ लीजिए कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप से आप भेज रहे हैं तो एप्लीकेशन लेयर से जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर, फिर ये राउटर के पास आएगा, राउटर के पास आएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से वापस से डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, फिर आगे बढ़ेगा, फिर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से फिर डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, फिर आगे जाएगा। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, मतलब ऊपर भेजेगा बस। तो इसीलिए बोल रहा है डिलीवर द पैकेट टू द अपर लेयर प्रोटोकॉल इन केस ऑफ डेस्टिनेशन। जब हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो वहां अपर लेयर प्रोटोकॉल यूज करेगा, मतलब अपने मैसेज पैकेट को ऊपर भेजेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेसिंग डिले। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।